आपके ऐसे मित्र हैं कि आपका बजट भी बढ़ा दिए और गांव समाज में आपको दो चार लोगों से दुश्मनी भी करवा दी, और उसके बाद सुन लीजिए और वहीं से फोन लगाएंगे, हेलो आओ कि ना आओ यार, जल्दी आइए, बहुत हो रहा है यार, ऐसे ऐसे है। हाँ बहुत अधिक करके करवाए हैं, और नहीं आइएगा तो ऐसे ऐसे आपका नाम लेके वो खुद धमकी देगा दूसरे को। सुन लीजिए, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप है, आपको उससे मतलब भी नहीं है, और वो समझ रहा है कि धमकी दिवा रहा है, और झगड़ा हो गया, आपको फसाद हो गया, आपको यहाँ आएगा भी नहीं खाने, जान लीजिए। उसके बाद आपके यहाँ से उठेगा और तुरंत वहां जाएगा खाने, आप नहीं जानते हैं बहुत शिकायत कर रहा था, आप नहीं गए, बहुत अंड संड उल्टा सीधा बोल रहा था, और उसके बाद तुरंत आपके पास आएगा, ऐसे ऐसे बोल रहा था, आप क्या समझते हैं उसको, आपको कुछ नहीं समझता है, आप लगा देगा, आपको छाड़ दिया आपको बस। अब उसके बाद वही बगल में पूजा शुरू कर देगा, एक छोटा सा, कहेगा कि उसको नहीं बुलाइएगा, वो तो छटा गया है सब जगह से, लीजिए। अब उसके बाद पूजा में क्या करेगा, दुनिया भर का आडंबर शुरू कर देगा, इससे भगवान को मतलब रहता नहीं है इन सबों से। और उसके बाद क्या करेगा, उसी में ढोंग शुरू कर देगा, पाखंड शुरू कर देगा, अपना पॉकेट कैसे गर्म होगा, चंदा का पैसा आप कैसे खाएंगे, अब लीची का कोई ठेकेदार आएगा उससे पैसा वसूल लेगा, अब कहीं पेड़ का डाढ़ बेच के पैसा खा जाएगा, सुन लीजिए कहानी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करेगा, कहीं सरकारी जमीन का पेड़ कटवा के बेचवा देगा, उसका पैसा खा जाएगा, ये मंदिर के नाम पर है, कहीं पर झगड़ा होगा उसमें कहेगा 50,000 जुर्माना दे दीजिए, मंदिर पर जा रहा है, लेकिन वो मंदिर पर नहीं जा रहा है, उसके पॉकेट में जा रहा है, और वो एक दूगो को और दे दिया, उसका भी मुंह बंद, उसका भी मुंह बंद, और बस मगरमच्छ की तरह अपना नमक कर रहा है, बकुले की तरह, जैसे बकुला नहीं रहता है नदी के किनारे, देखते हैं जल के किनारे चोंच ऐसे करके तब से मछली कटक जाता है, बताइए। तो ये इस तरह से करता है लोग, कुछ लोग, और उसके बाद आपको उसमें नहीं बुलाएगा, क्योंकि आप सच बोल दीजिए, आपको छांट देगा, लेकिन परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाएगा कि आपको वहां बुलाना पड़ेगा, वो नहीं बुलाएगा, दूसरा तीसरा बुला लेगा, आप जाएंगे वहां, जैसे जाएंगे गलती देखेंगे तो गलती आप पकड़ लीजिएगा, बता दीजिएगा, जो अच्छा लोग होगा वो भी आएगा, वही बताएगा। अब इनकी संख्या रहेगा 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 3 4 5, और अच्छे लोगों का संख्या हो जाएगा 2000 4000 5000 10,000 20,000 लाखों लाख। अब आपके सामने लाखों लाख जुट गए, और अब आपने क्या किया, छोटा कार्यक्रम को बड़ा कर दिया। अब देखिए डेट भी वही कैंसिल करवा दिया, सुन लीजिए, डेट भी वही कैंसिल करवा दिया, क्योंकि डेट कैंसिल करवा दिए, ये कार्यक्रम होगा नहीं, और उसके बाद में आपको भी छटवाने का पूरा प्रबंध करवा दिया, और उसके बाद जब वहां पर आप वहां पहुंचे हैं, तो जब आप सच्चाई बता रहे हैं तो आपके बारे में शिकायत भी चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया, लेकिन आपकी अच्छाई का डंका चारों ओर पहले से बज रहा है, आपकी सच्चाई का डंका चारों ओर पहले से बज रहा है, तो आपने क्या किया, उस काज को और बेहतर ढंग से कर लिया, और बड़ा करके, और सही डेट में भी जय जयकार करा दिया आपने। और उसके बाद पूरे गांव समाज में, पूरे इलाका में, पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में वो 4 5 6 छट गए, कहीं के नहीं रहे वो, और उनके साथ वो लोग भी छट गए जो टेंट वाले को कुछ और कहते थे, पंडाल वाले को कुछ और कहते थे, कैमरा वाले को कुछ और कहते थे, पूजा पाठ करने वाले को कुछ और कहते थे, सभी के सभी छट गए, और बच गए कौन, तो सिर्फ अच्छे अच्छे लोग, और अच्छे अच्छे लोग जो बच गए वो उस कार्यक्रम को कराए, किए, और चारों तरफ जयकारा लगा, जय जय हुआ, और उन चारों पांचों का चारों तरफ थू थू हो गया, बिन लगाए कालिक पुत गया उनका उनके ऊपर, और देखिए इतना कालिक पुता कि कहा नहीं जा सकता। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात और समझ भी रहे हैं, इतना ज्यादा समझ रहे हैं, इतना ज्यादा समझ सुन रहे हैं कि वो सभी कहीं के नहीं रहे। तो इन सारे चीजों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से लोग समाज के लोगों को तोड़ना चाहते हैं। और हम क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 2-4 लोग समाज में, अगर आप कोई अच्छा कार्य करने चलेंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम करने चलेंगे,
तो अगर आप उसको लेकर के बैठक करेंगे तो उसमें बैठ जाएंगे, कहेंगे कि हाँ ये तो होगा और ये तो आपको करना होगा, ये आप कैसे नहीं करेंगे, ये आपसे करवा के रहेंगे। आप बताइए, जो कार्य करने से समाज को क्षति है, जिस कार्य को करने से दंगा हो सकता है, जिस नारे को बजाने से विध्वंस फैल सकता है, जिस कार्यक्रम को करने से चारों ओर अराजकता फैल सकता है, अनियंत्रितता फैल सकता है, उस कार्य को क्यों करेंगे आप? क्या जरूरत है? आप जब भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान का नाम जपिएगा, उसमें फालतू का गाना बजाने की क्या जरूरत है? फालतू का नारा बजाने से क्या जरूरत है? उसमें आपको किसी भी अनाधिकृत ढंग से कोई भी कार्य गैर कानूनी ढंग से करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब कि आप वहां पूजा नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य करेंगे। और उसके बाद वहां क्या करेंगे, वहीं पे जिस कार्य को नहीं करना होगा वो शुरू कर देंगे, वहीं पर शुरू करा देंगे डीजे डीजे डीजे। आप बताइए, अभी हाल में कई जगह पे डीजे बजा बजा के कई जगह खून हो गए हैं, कई जगह चक्कू चल गए हैं, कई जगह माथा फट गए हैं, एक दो जगह तो दूल्हे का भी हालत चिंताजनक है। अब बताइए ये डीजे का क्या फायदा हुआ? अब एक आदमी का एक गाना बजाओ, अब एक आदमी नहीं ये गाना नहीं ये गाना बजेगा, ये बोले गए मैं बजवाऊंगा, अब वो दूसरा गाना बजवाने लगा। अब बताइए, अब इससे क्या हुआ? विवाद खड़ा हो गया, तू बड़का तो तू बड़का, हम बड़का तो हम बड़का। अब एक आदमी कहा लाओ लाठी, एक आदमी कहा लाओ भाला, एक आदमी कहा कि लाठी वाला तो ढिच्चू ढिच्चू भी है। अब उसके बाद बस चल गया। अब देखिए डीजे 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 में रह गए, अब वो शादी में मातम फैल गए। इसी तरह से यज्ञ महायज्ञ में भी कुछ लोग करवाना चाहते हैं और चाहेंगे भी आगे भविष्य में। इसीलिए इन लोगों से सतर्क रहना है, सावधान रहना है। डीजे डीजे बजवाने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले और अनाधिकृत गैर कानूनी ढंग से नारा लगवाने वाले पर अब देखिए इधर से जुलूस नहीं निकालना है, उधर करेंगे नहीं, उधर चलिए, उधर नहीं जाइएगा तो भाई मैं नहीं जाऊंगा। अब बताइए क्या जरूरत है? उधर क्यों जाएगा जुलूस? क्या फायदा उधर जाने की? अगर आप उधर से जुलूस ले जाएंगे तो दिक्कत किसको होगा? दिक्कत आपको बता दे रहे हैं, आपके पूरे समिति को हो जाएगा। अगर कोई भी विवाद हुआ तो बदनाम हो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। अगर किसी को अहित होगा तो कोई छोड़ेगा नहीं? छोड़ेंगे ना, फिर बक्से नहीं जाएंगे क्योंकि कानून तो नहीं छोड़ेगा। कोई भी धर्म, कोई भी पूजा पाठ, कहीं भी ये लिखा हुआ है क्या कि किसी को दुखी करके कहीं पर कोई गलत कार्य करके या हिंसा फैला के उसको किया जाए? ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। हर जगह लिखा हुआ है कि शांति हो, अशांति कहीं नहीं फैले। हर जगह लिखा हुआ है कि धर्म और सत्य पथ पर चलते हुए अच्छा कार्य करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, गैर कानूनी कार्य नहीं करे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिससे समाज को और खुद को क्षति पहुंचता हो। तो हमेशा अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले। ये अच्छाई और सच्चाई ही आपको विजय टीका लगाएगा, ये अच्छाई और सच्चाई ही आपको विजय तक पहुंचाएगा। अब बच्चों को संस्कार कैसा देना है? अब बच्चा कोमल पेड़ की तरह है, कोमल लता देखे हैं आप? लता को आप जिधर ले जाएंगे उधर जाएगा लता। उसी तरह से बच्चा है, बच्चा को आप जिधर ले जाएंगे बच्चा उधर ही जाएगा। अगर बच्चा को आप गलत संगति में भेज देंगे तो बच्चा गलत संगति में पहुंच जाएगा। उसी तरह से बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धा अवस्था है। बाल अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, युवा अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, वृद्धावस्था में आपको क्या करना चाहिए, इन सारे चीजों की जानकारी रखना पड़ेगा, इन सारे चीजों का ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। नहीं तो ये जीवन का ये सागर जो है ना, इसमें डूब जाएंगे, इसमें कहीं के नहीं रहेंगे। कहा गया है कि नदी में तभी छलांग लगाइए जब तैरना आता हो, जब तैरना नहीं आए ना तो नदी में छलांग मत लगाइए, अन्यथा डूब जाएंगे और लाश का भी पता नहीं चलेगा, यानी कि सौ भी नहीं प्राप्त होंगे। कहीं कहीं देखते हैं ना, जब प्रलय आता है
तो चीखने का, चिल्लाने का और सोचने का और समझने का भी मौका नहीं देता है। देखते हैं वो वज्रपात, चक्रवात, वो पृथ्वी में कंपनता, वो महामारी, ये सब त्रासदी ही तो है। ये सब कहीं संभलने का मौका देता है क्या? तो ये सब क्या है? ये सब कर्मों का फल ही है। इसलिए इस प्रकृति को दूषित न करें। अपने जो शरीर जो पंच तत्वों से बना है इसको हम दूषित ना करें। तन से, मन से, धन से और वाणी से हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाए। हम अच्छा कार्य करें, सत्य पथ पर चले। हम जब सत्य पथ पर चलेंगे तो ये सत्य पथ ही हमको जीत दिलाएगा, हमको अच्छाई की ओर ले जाएगा और समाज में हमारा इतिहास रच जाएगा। समाज में अच्छा कार्य हो, समाज में कोई भी विध्वंसकारी कार्य नहीं हो। अगर हम योगी हैं तो योगी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? अगर हम योगी हैं और योगी के योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम योगी नहीं भोगी हो सकते हैं। भोगी का कार्य क्या है वो भी सभी जानते हैं, योगी का कार्य क्या है वो भी सभी जानते हैं। अगर कोई आप पर विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास को टूटने मत दीजिए, उस विश्वास को आप बना के रखिए, क्योंकि वो विश्वास आपको आपका जीवन सफल करा देगा। आप अपने साख को खराब मत करिए। अब आप देखिए कहीं कहीं होता क्या है कि आपके पास पूरा जनसमूह आता है, पूरे लोग आते हैं, बढ़ चढ़ के आपका साथ देते हैं सिर्फ विश्वास के दम पर। आप पर वो लोग विश्वास करते हैं, आप पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, आपके साख का मोल करते हैं कि भाई इसका साख बना हुआ है, इसने कभी किसी को ठगा नहीं है, इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, इसने जो कार्य किया है सच्चे मन से किया है, आस्था से किया है, निष्ठा से किया है, सत्यता से किया है, पवित्रता से किया है, इसका चरित्र खराब नहीं है, तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, सहयोग भी लोग ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य गलत ढंग से करेंगे, कोई भी कार्य आप गलत नियम से करेंगे, कोई भी कार्य आप अहंकारता से करेंगे और खुद को बड़ा मानेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। रास्ते की धूल को आपने कभी देखा होगा, रास्ते का धूल जब उड़ता है तो सिर्फ एक ही स्थान पर नहीं गिरता, गिरना तो उसको है ही, क्योंकि जो उड़ता है उसको फिर गिरना है, क्योंकि सब नियम आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो उड़िएगा तो गिरिएगा, इसलिए उड़िए तो ये भी सोचिए कि भाई हम गिर जाएंगे, हम गिरने के लिए नहीं, हम संभलने के लिए उड़े। पतंग का डोर आपने देखा होगा, जब तक पतंग का डोर सही व्यक्ति के हाथों में होता है और उसको ठीक से संचालित किया जाता है तो पतंग का गति देखते हैं। लेकिन जैसे डोर कट गया, पतंग कहां गया पता नहीं चलता है। इन सारे चीजों को ध्यान रखना होगा, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना होगा जिससे खुद को और समाज को क्षति पहुंच जाए, ऐसा कार्य नहीं करिए। देखिए पूजा स्थल पर भी जाने के नियम है, पूजा करने का भी तरीका है। अब मंदिर में चले गए, अब पंडित जी बता रहे हैं कुछ और, ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कुछ और, वहां अगर कोई साधु संत है तो बता रहे हैं कुछ और आप वहां पर अपना मनमौजी चला रहे हैं। मंदिरों का नियम है ना, पूजा पाठ करने के भी तौर तरीके हैं, नियम है, मर्यादा है। तो जो जैसे मन करेगा वो ऐसे करेगा तो नियंत्रण प्रणाली ध्वस्त हो जाएगा, कोई भी कार्य सुचारू ढंग से नहीं होंगे। तो मंदिरों का जो नियम है उसके अनुसार कार्य करें, पूजा का जो नियम है उसके अनुसार पूजा करें। जो कार्य जिस तरह से बने हुए हैं नियमानुसार ही करें। नियम का पालन करना ही आपके संस्कार को प्रदर्शित करेगा,
आपके संस्कार में निखार लाएगा और आपके जीवन को नियम ही सफल करेगा। मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है सफल करने के लिए। एक एक दिन बीत रहा आपका, लोग सोचता है कि ये बड़ा हो रहा है। अरे बड़ा क्या हो रहा है जी, छोटा हो रहा है, यानी कि उम्र छोटा हो रहा है, घट रहा है एक एक दिन। और धीरे धीरे जब समय घट जाएगा, यानी कि दिन जब समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन मृत्यु भी आ जाएगी। तो कब समझेंगे मृत्यु बाद? जब बुढ़ापा आता है तो कोई किसी का नहीं होता, पुकारिएगा इधर लोग सुनेंगे उधर। उस समय बड़ी दुर्गति हो जाता है, उस समय भक्ति करने का समय नहीं आता। बड़े बड़े कहानियां हैं, बड़े बड़े कथा हैं, और हम तो आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अपने माता पिता का आज्ञा का सदा पालन करें। श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर बिहार में संसार कल्याण में श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर। लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।